डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा सर आपके लिए ले आया हूँ मंजीत सिंह क्लास 9th एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मुझे वीडियो के बाद ज़रूर कमेंट करना और बताना कि इसमें क्या सुधार चाहिए और क्या अच्छा रहा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें मल्टीप्लाई करना है x+7 इंटू x+7 का। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है x+7 इंटू x+7। इसमें रिपीटिंग नंबर है, यानी x+7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं x+7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें एक आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी आप देखोगे तो यहाँ आइडेंटिटी है a+b होल स्क्वायर, और a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ a के प्लेस पर x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, 2 तो फॉर्मूले का है, बीच में 2 है, ए बी के साथ में ट्वाइस ऑफ ए बी करना है, तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। x² प्लस मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 7 इंटू एक्स 14x। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14x प्लस 7 का स्क्वायर मीन 7 इंटू 7 49। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी x+7 और x+7 का स्क्वायर आएगा। x+7 इंटू x+7 का आंसर आएगा x² प्लस 14x प्लस 49। क्लियर? चलिए तो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट को आपको सॉल्व इस आइडेंटिटी से करना है। यहाँ हम देखेंगे x-5 और x+7 है, यानी x पहली टर्म दोनों में सेम है बट सेकंड टर्म डिफरेंट है। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी को नोट कर देते हैं। आइडेंटिटी रहेगी हमारी x+a इंटू x+b, दैट इज इक्वल टू x² प्लस ब्रैकेट a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी को नोट करना है। तो x के प्लेस पर तो x ऑलरेडी है, यहाँ a के प्लेस पर -5 है और b के प्लेस पर 7 पुट करना है। ठीक है, तो x प्लस a मीन्स x -5, क्योंकि a की वैल्यू -5 है। x प्लस b मीन्स x प्लस 7। ओके, इक्वल हो जाएगा। इस आइडेंटिटी में के RHS में वैल्यूज पुट कर देते हैं। x² प्लस -5 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस -5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। x² यहाँ -5 प्लस 7 है तो प्लस का 2 आ जाएगा प्लस 2x, और -5 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -35, यानी x² प्लस 2x -35 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम फार्मूला यूज करना है जैसे हम भी सेकंड में यूज किया है। तो x+8 इंटू x -9, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे।
तो x को एक्स स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस लगाना है और यहाँ ब्रैकेट में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है सिंबल से। तो 8 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ इनटू है x पहली वैल्यू प्लस लास्ट की वैल्यूज का मल्टीप्लाई, यानी 8 मल्टीप्लाई माइनस 9। क्लियर? क्योंकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस तरह से भी आप आइडेंटिटी को नोट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 72। ओके, लास्ट में इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, डिफरेंट साइन है बीच में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, ये हमारे पास वैल्यूज दे रखी है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, 5/2 दोनों साइड में है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो आइडेंटिटी यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उस आइडेंटिटी से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, जो यहाँ वैल्यू होगी उसे तो ब्रैकेट में लिखना है और उसका होल स्क्वायर राइज कर देना है। फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, जब भी प्लस माइनस दोनों आए तो माइनस रहने देना है, और सेकंड वैल्यू यानी 5/2 को होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स पावर 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो x पावर 4 माइनस 25/4 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में आपको x माइनस 1/2x इक्वल में 3 दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन का स्क्वायर राइज कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1/2x होल स्क्वायर, और राइट साइड में लिखना है आपको 3 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर रहेगा 1/4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बीच में माइनस है तो -2ab के फॉर्मूले में लें, तो -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/2x 2ab, यानी हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9। यहाँ x से x और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 बचेगा, 1 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 1, दैट इज x, यहाँ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10।
यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल हो गया 10। चलो तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 7 दिया हुआ है। तो फिर x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, 2x² माइनस 2/x² की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है वो आप देखिए। यहाँ x² प्लस 1/x² इक्वल 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि मैं इसमें, या तो मैं इसको चलो फाइंड आउट डायरेक्ट ही कर देता हूँ। जैसे पहला पार्ट है, ये तो हमें दिया हुआ है, हाँ, तो हम इसको रिमूव करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x इंटू 1/x। x से x कैंसिल कर दो। x² प्लस 1/x² की वैल्यू है 7, तो 7 प्लस 2 1 जा 2, 7 प्लस 2 हो जाएगा। 7 प्लस 2 होता है 9। ठीक है, ये जो वैल्यू 9 आई है वो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। तो अब आपको लिखना है x प्लस 1/x। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए x प्लस 1/x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, x माइनस 1/x। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सेकंड पार्ट है, इसमें भी मैं नोट कर लेता हूँ, x प्लस 1/x² इक्वल 7 हमें दे रखा है, और फाइंड आउट करना है हमें x माइनस 1/x होल स्क्वायर। वैसे हमें x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है, तो हमें लिखना है x माइनस 1/x इक्वल, स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x। x से x काट दीजिए। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है, तो 7 पुट कर दीजिए। माइनस 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। अब x माइनस 1/x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। जब आपको इसका स्क्वायर हटाना है तो 5 का स्क्वायर रूट लेना होगा, और स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए x माइनस 1/x इक्वल हुआ प्लस माइनस रूट 5। ओके, थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है 2x² माइनस 2/x²। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x² माइनस 1/x²। 2 कॉमन ले लिया तो x² यहाँ बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 के प्लेस पर 1 हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई, इसको हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं x माइनस 1/x इंटू 1 प्लस 1/x, यानी हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वो x माइनस 1/x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, ऐसे ही x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसकी वैल्यू थी प्लस माइनस रूट 3। अब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6 रूट
5। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ a प्लस बी इक्वल 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 13 का स्क्वायर। क्लियर? यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल हो गया 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये हमने पहली इक्वेशन को लिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल 13 को, उसका स्क्वायर किया दोनों साइड का, यहाँ फॉर्मूले से ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, और 13 का स्क्वायर होता है 169। और सेकंड हम देखें तो a माइनस बी इक्वल 11 है, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 11 का भी स्क्वायर करना होगा। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, और 11 का स्क्वायर होता है 121। सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 169 प्लस 121, यानी लेफ्ट साइड में लेफ्ट को, राइट में राइट को ऐड कर दिया। 2ab माइनस प्लस का है, इधर माइनस का है तो कैंसिल हो गया। a स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर भी 2 बार है, तो 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 2 8 एंड 1 9, और 1 और 1 2, 290 आ गया। तो ये होल स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 290 अपॉन 2, दैट इज 145। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 145। दैट्स ऑल। समझ में आ गया होगा? चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं एक और तरह से भी बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ a प्लस बी इक्वल दे रखा है 13, और a माइनस बी इक्वल दे रखा है 11। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो b और b कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में। a प्लस a यानी 2a, 2a इक्वल हो जाएगा इन दोनों का सम 24, तो a की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 2, दैट इज 12। ठीक है, पुट a इक्वल 12 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, तो 12 प्लस बी, 12 a की वैल्यू है, प्लस b इक्वल 13, तो b इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 12, दैट इज 1। तो a और b की इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 144 को 1 में ऐड कर दीजिए, तो 145 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यहां एक आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर
माइनस 2xy। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप याद रखें। ठीक है, बनी कैसे है? तो आपने देखा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस 2xy को लेफ्ट में ले आओ, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy हो गया इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मैंने आइडेंटिटी यूज किया। अब मुझे फाइंड आउट करना है 9a²। पहले मैं नोट कर लेता हूँ कि क्या गिवन है। 3a प्लस 4b इक्वल 16 और ab इक्वल 4 दिया हुआ है। अब मुझे 9a² प्लस 16b² को फाइंड आउट करना है। तो 9a² को आप लिखोगे 3a होल स्क्वायर, 16b² को लिखोगे 4b होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगा देते हैं ये, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 4b। क्लियर? अब हम इसे लिख सकते हैं 3a प्लस 4b होल स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 3 जा 24 अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 3a प्लस 4b की वैल्यू 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24 मल्टीप्लाई 4। ab की वैल्यू 4 है, तो आप 24 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 मल्टीप्लाई 16 करके देखोगे 256 आएगा। 24 4 जो होता है 96, तो 256 में से 96 माइनस कर दो। 6 में से 6 माइनस करोगे 0, या 15 में से 9 माइनस करोगे 6, और यहाँ 160 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन थे आपके इस एक्सरसाइज के। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को कराएंगे। ओके, इस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।